Hello, great brains of ICSC. How are you all doing? I hope you are doing well. चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है 2024 के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला. ओके, आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स. चलिए, इससे पहले वाले जो एमसीक्यू है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल इज. जो आप जावा के प्रोग्राम्स लिखते हैं वो जब स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर तो उनके पीछे एक्सटेंशन क्या होती है, ये हमें आज देखना है. चलिए बच्चे जवाब देंगे. इसका सही जवाब होगा डॉट जावा. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर. जो सोर्स कोड होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, और जो कंपाइल्ड कोड होता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं उसका क्या होता है डॉट क्लास. ये दो एक्सटेंशंस हैं जो यूज़ होते हैं किसके, जावा के प्रोग्राम के लिए. आपको ऐसा इस चीज़ के डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाइट कोड क्या है, बट अगर आपको जानना ही है तो मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ कि जावा प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में स्टोर करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जो किसी भी उसके ऊपर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड. ये एक तरह से एक इंटरमीडिएट स्टेट है, एक इंटरमीडिएट स्टेट सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच की. ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, बाइट कोड. चलिए अगला क्वेश्चन. हाउ मैनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 4x3 कैरेक्टर एरे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, कि जो कैरेक्टर है वो हमारा कितनी मेमोरी लेता है. जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि कैरेक्टर कितनी मेमोरी लेता है, फिर हमारा सिर्फ काम रह जाएगा क्या, कि इसमें जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. 4x3 टोटल हमारे पास 12 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे. चलिए तो देखते हैं आंसर क्या इसका. 24. क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट्स लेता है. कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट्स. अब 12 × 2 हमारे पास आ जाएगा क्या, 24, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर. अगला, व्हाट डाटा टाइप्स इज़ नॉट अलाउड इन स्विच केस. जो हमारा स्विच केस होता है उसके अंदर हम कौन सा डाटा टाइप नहीं डाल सकते, बाइट, बुलियन, कैरेक्टर और डबल. इसमें से कौन सा ऐसा डाटा टाइप है जो हम कैरेक्टर के अंदर या सॉरी स्विच केस के अंदर नहीं डाल सकते. इसका हमारे पास जवाब होगा क्या, डबल. देखिए अब आंसर में आपका एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया. स्विच वर्क्स विद बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड इनम्स. इन सभी के साथ जो है स्विच बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. लेकिन जो डबल और फ्लोट हैं इनके साथ जो हमारा स्विच केस है वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको या तो कोई एक परफेक्ट मैच चाहिए होता है. अगला क्या है, एक्सप्लेनेशन देखिए, ये सेम टू सेम. अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एंट्री कंट्रोल्ड लूप. अब आप सभी बच्चे जानते हैं जो लूप होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. लूप पहला और दूसरा. पहले पे आता है क्या, एंट्री कंट्रोल्ड. दूसरे पे आता है एग्जिट कंट्रोल्ड. बेसिकली इसका मतलब क्या है, कि जो कंडीशन है वो एंट्री के टाइम पे चेक होगी या एग्जिट के टाइम पे. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास. बोथ 1 और 2. इसके अंदर क्या कहते हैं, जो 4 है और जो वाइल है ये दोनों के दोनों ही क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप है. और जो बच गया हमारा डू वाइल वो क्या है, एग्जिट कंट्रोल. इसका अक्सर एक और वेरिएशन आ जाता है कि लूप जो एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी एक बार तो. इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा हमारा जो एग्जिट कंट्रोल है, यानी डू वाइल.
आपके लिए मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ऐसा कौन सा लूप है जो कंडीशन फॉल्स होने की कंडीशन में भी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा? तो उसका आंसर आएगा हमारे पास क्या? डू वाइल लूप। ओके, क्यों? क्योंकि वो एग्जिट के टाइम पे है, एंट्री के टाइम पे चेक नहीं कर रहा है कंडीशन। एक्सप्लेनेशन: फॉर एंड वाइल चेक द कंडीशन एट द एंट्री एंड डू वाइल चेक द कंडीशन एट एग्जिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ मेथड दैट रिजर्व्स अ नंबर ऑफ इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ मेथड? मतलब क्या है, एक मेथड जो रिवर्स करे एक नंबर का, उसको किस मेथड टाइप के अंदर हम डाल सकते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनप्योर मेथड, प्योर मेथड, स्टैटिक मेथड और डिस्ट्रक्टर। चलिए आप अपना जवाब दीजिए। इसका आंसर आएगा आपका इम्प्योर मेथड। क्या आएगा? इम्प्योर मेथड। अ मेथड दैट रिवर्स अ नंबर, परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। अब ये आपकी डेफिनेशन है जो यहाँ पे लिखी है। इट डज नॉट सिंपली एक्सेस डाटा नॉर डज इट मॉडिफाई इट इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली। मतलब क्या है, इम्प्योर फंक्शंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली किसी भी चीज़ को मॉडिफाई ना कर रहे हों, और वही कौन है हमारा? इम्प्योर मेथड, जो रिवर्स कर रहा है किसी नंबर का। ओके, इन ICSE terminologies such as computational methods are labeled as impure methods। मतलब जो बेसिकली आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ICSE जो है कंप्यूटेशनल जितने भी मेथड्स होते हैं उनको इम्प्योर के अंदर ही डालता है। क्यों? क्योंकि दे प्रोसेस एंड इनपुट टू क्रिएट आउटपुट। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमें इनपुट मिला है उसको प्रोसेस करके हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन जावा, सो ऑप्शन डी इज वॉज जस्ट अ डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर्स जो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते, हम उसको फोर्सफुली क्रिएट करते हैं जावा में। ओके, अगला क्वेश्चन, इफ द नेम ऑफ द क्लास इज येलो देन द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विल बी। ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपको मिल सकता है, बताइए। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, क्योंकि जो क्लास का नेम है वही सेम टू सेम क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई और भी आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट आपके एग्जाम्स के दौरान, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए अब, अ कंस्ट्रक्टर इन जावा हैज़ सेम नेम एज इट्स क्लास, सो देयर फॉर येलो मस्ट बी द कंस्ट्रक्टर नेम। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सभी येलो ही लिखे हुए हैं, तो जल्दबाजी में हो सकता है पहले वाले को कर दें, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि ये जो वाई है, फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। तो यहाँ पे भी वही सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर क्या हो? कैपिटल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में जो हमारे 2025 का डिस्कस किया था क्वेश्चन, उसमें डिटेल में दे रखी है हर एक चीज़, और कंसेप्ट कुछ अलग है नहीं, लगभग वही सारे कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सिर्फ आपको आंसर्स के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो ही लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और बेटर क्या डिटेल्ड ही वीडियो ही लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन्वोकिंग अ मेथड बाय पासिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट को पास करते हुए इन्वोक करना किसको? मेथड को। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय मेथड, कॉल बाय कंस्ट्रक्टर। इसका आंसर होगा कॉल बाय रेफरेंस। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वही ले रहे हैं, एग्जैक्टली जो चीज़ है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल करें तो क्या आएगा? कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय मेथड और डिस्ट्रक्टर नाम का तो कुछ चीज़ होती ही नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पासिंग ऑब्जेक्ट टू अ मेथड फ्रॉम आउटसाइड देयर क्लास इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस। मतलब क्या है, जब आउटसाइड द क्लास हम किसी को मेथड को ऑब्जेक्ट पास करें तो क्या कहलाता है? कॉल बाय रेफरेंस। द मेथड कैन मॉडिफाई द स्टेट ऑफ पास्ड ऑब्जेक्ट।
जो ये मेथड है वो क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है स्टेट को, किसको, किसकी स्टेट, जो पास्ड ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट नेम्ड मैंगो फ्रूट क्लास। यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया आगे सीधा ही। देखिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किसका, मैंगो क्लास, मैंगो ऑफ फ्रूट क्लास। ऑब्जेक्ट का नाम है मैंगो और क्लास का नाम क्या है, फ्रूट। अब मैंगो के बाद बात आई है तो कलर चेंज कर देते हैं। इसका क्या होगा, फ्रूट मैंगो इज इक्वल टू न्यू फ्रूट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर बाकी गलत है। देखिए इसमें यहाँ पे तो क्लास का नाम गलत हो गया जो हमें ऊपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे मेथड ही गलत हो गया, ढंग से क्रिएट ही नहीं किया उसको, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, क्लास का नाम आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आता है। इसमें देखिए अब फ्रूट मैंगो इज इक्वल टू न्यू मैंगो, इसमें क्या गलती हुई है, कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्लास नेम आना था, क्या आना था, क्लास नेम, इसलिए ये क्या हुआ, गलत हो गया। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका असर्शन एंड रीजंस। असर्शन मतलब कुछ अवधारणाएं कि ये चीज़ मानी जाती है, क्या जो आगे दिया गया है रीज़न, क्या वो इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, यही चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है किसके अंदर, असर्शन एंड स्टेट रीजन के क्वेश्चंस के अंदर। देखिए स्टैटिक मेंबर कैन एक्सेस स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, उसका रीज़न क्या दिया गया, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय स्टैटिक मेथड। क्या इसका सही रीज़न है या फिर नहीं है, या फिर इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये डिसाइड करना बच्चों को। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। देखिए आपका आंसर क्या है, असर्शन 1 इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, assertion is true and reason is false। देखिए एक्सप्लेनेशन आपकी, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल, अ स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल बट ओनली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, एक स्टैटिक जो वेरिएबल है वो एक्सेस कर पाता है, मेथड जो है एक्सेस तो कर पाता है इंस्टेंस वेरिएबल को, लेकिन कैसे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के जरिए एंड नॉट डायरेक्टली। देखिए बाकी स्टैटिक मेथड कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस मेंबर्स बट दे कैन एक्सेस यूजिंग द ऑब्जेक्ट, सो द असर्शन कंसिडर्ड इज फॉल ट्रू। असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन क्यों फॉल्स है, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर, ये क्या है, गलत बात है। क्यों, इनसाइड द स्टैटिक मेथड की उसको काम किया जा सकता है यूजिंग क्लास नेम या फिर यूजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द जावा कोड गिवन बिलो। अब आपको बताना क्या है, आउटपुट क्या रहेगा इस जावा कोड का, स्ट्रिंग कलर ब्लू रेड वॉयलेट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कलर टू डॉट लेंथ, यहाँ पे एक और बंद होगा और उसके बाद टर्मिनेटर। बताइए क्या होगा इसका। अब सबसे पहली चीज़ आपको जो डिसाइड करनी है, ये जो इंडेक्स है 2 उस पर क्या है, रेड या वॉलेट, बताइए। एरे की इंडेक्स जनरली जो शुरू होती है किसी होती है 0 से, 0 1 और 2, तो 2 पे क्या है, वॉलेट। अब वॉलेट की लेंथ चाहिए हमें, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है, कौन सा बताएगा मुझे। बिल्कुल सही, लेंथ जो होती है वो शुरू होती है 1 से, तो वॉलेट का जो आंसर रह जाएगा हमारे पास क्या होगा, देखिए 6 लेंथ हो जाएगी। क्यों, इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 6, तो आंसर हमारे पास एग्जैक्टली जो राइट आंसर है वो क्या होगा 6। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अगर डाउट है
या फिर आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें नीचे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। वंस अगेन थैंक यू। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या करें, इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें।